कटेगा? क्यों कटेगा बाबू? दोनों कोणों का योग 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे आएगा ये। तो tan का हो जाता है cot, तो tan 5 को हम बोल सकते हैं cot 85। और cot 85 tan 85 क्यों कट गया? नहीं तो रट लिए आप, ठीक है, वो तो ठीक है। यहां देखिए ये होगा tan 5 को क्या लिख सकते हैं? cot 85 लिख सकते हैं। और cot 85 tan 85 कट के एक क्यों आ रहा है? रेसिप्रोकल है ना ये, तो कहीं भी रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। क्यों? क्योंकि cot 85 और इसको लिख सकते हैं 1/cot 85। हम ये पूछना चाहते थे, आया समझ में? एक आ गया। साइन थीटा कोसेक थीटा कहीं मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक क्यों आएगी? क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं। साइन थीटा को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/cosec थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कहीं भी रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू कट के 1 आती है। यहां पर tan 25 और tan 65 कितनी आएगी वैल्यू? cot 90 आएगी। tan 90 कहां हो रहा है? आप देखिए 25 और 65 जोड़कर आप बोल रहे हैं tan 90, कभी जुड़ नहीं सकता ये। tan 25 और tan 65 जोड़कर हम tan 90 बोल देंगे क्या? नहीं बोल सकते। वो तो मैं ले रहा हूं कि दोनों कोणों का योग 90 है, मैंने ये तो नहीं बोला कि tan 90 हो रहा है। दोनों कोणों का अगर योग 90 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमने ये कभी नहीं बोला है कि ये tan 90 हो जाएगा, जुड़ ही नहीं सकता ऐसे। ये जब भी रहेगा तो इसी पैटर्न पे रहेगा, इतना और प्लस इतना पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। कभी भी एंगल ऐड थोड़ी हो सकता है, इस तरह से tan 90 नहीं बोला जा सकता, इस बात तो दिमाग में रखिएगा। हम यहां पर कोणों का योग 90 इसलिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पैटर्न पे ये दिखे, फिर कन्वर्जन फॉर्मूला लग जाएगा। 25 65 अगर 90 है, ध्यान से देखिएगा, तो tan 25 को हम क्या बोल सकते हैं? cot 65 बोल सकते हैं। cot 65 गुणे tan 65 क्या होगा? क्यों एक होगा? tan 25 को हमने बोल दिया cot 65, cot 65 और गुणे ये हो गया tan 65। इसकी वैल्यू 1 क्यों हो रही है? दोनों का योग तो 90 हो रहा हो तो ठीक है। अब कहां योग 90 हो रहा है? 65 65 अब कहां योग 90 हो रहा है? वो तो हम काम कर चुके हैं, आप ये चीज रट चुके हैं कि दोनों का योग 90 तो वैल्यू 1, ये आपके दिमाग में बैठ गया है, जबकि ऐसा है नहीं। वो तो हम कन्वर्जन के लिए आते हैं यहां पर, ठीक है। हमने छोटा सा सवाल उठाया था, cos 37 बटा में sin 53। हमने बोल दिया दोनों कोणों का योग 90, तो ये कट के 1 आएगा, मैंने ये बोला था। क्यों कटता है? कट के 1 क्यों आ रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये आपका साइन वो क्या कहते हैं, ये थोड़ी हो जाएगा कि ये साइन 90 हो जाएगा या cos 90 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। दोनों कोणों का योग 90 है तो ये कन्वर्जन में जाएगा। किस में जाएगा? कन्वर्जन में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन में। और cos 37 को लिख सकते हैं sin 53 और बटा में ये sin 53। अब ये कट के क्या आएगा? 1 आएगा। ये नहीं कि दोनों कोणों का योग 90 तो हमेशा एक ही, वो एक ही होता है। एक तो हम शॉर्टकट के हिसाब से बोल रहे हैं कि हम अंडरस्टूड कर रहे हैं कि ये कट रहा है, कट के 1 आ रहा है। ऐसे ही उसका मान थोड़ी 1 रहेगा, हमेशा कटने के बाद 1 आएगा। जैसे हमने इसको बोला cot 65 tan 65, भाई देखिए 25 और 65 कितना हो रहा था? 90 हो रहा था, कोणों का योग 90। तो अब ये नहीं हो गया कि tan 90 हो गया, ये ऐसा नहीं होगा। यहां पर कन्वर्जन करेंगे, चाहे इसका चाहे इसका। tan 25 को बोल सकते हैं cot 65, तो ये बनेगा
कॉट 65 गुणे tan 65 बनेगा ना। या इसको हम बोलने के लिए बोल सकते हैं tan 25 यहीं रखें और tan 65 को क्या बोल सकते हैं, cot 25। किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, बोल सकते हैं। अब ये कटेगा तो कितना आएगा, tan 25 cot 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रेसिप्रोकल क्यों है, ये tan 25 को लिख सकते हैं 1 बटा में cot 25 गुणे cot 25, कट गया, कितना आया 1। आ गया समझ में, क्लियर है कि नहीं, ये चीज नहीं समझे आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। एक एक चीज समझिए, पहले तो रेसिप्रोकल वाली बात समझ लीजिए। रेसिप्रोकल समझ में आता है आपको, क्या होता है रेसिप्रोकल, पूरक नहीं बाबू, रेसिप्रोकल पूरक का मतलब तो होता है दोनों कोणों का योग 90, पूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉसेक थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉट थीटा। तो कहीं भी अगर मिल जाए आपको कि आप मल्टीप्लाई करिए टैन थीटा और कॉट थीटा को, तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बात नहीं, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा है। और रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कट के क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों 1 आती है, क्यों 1 आती है, इसलिए क्योंकि हम चाहे तो tan को लिख सकते हैं 1 बटा में cot थीटा, याद है ना ये फॉर्मूला, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, और गुणे क्या हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा, cot से cot कैंसिल, आ गया 1। तो ये नहीं है कि दो कोणों का योग 90 तो वो वैल्यू 1 ही आएगी, वो तो 1 हम कहां से दे रहे थे, काटने के बाद, वो जल्दी से हम बोल दे रहे थे कि 1 आएगी, लेकिन 1 लाने का सिस्टम ये है। जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए, आपको मैं पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूं। जिन भी कोणों का योग 90 है उनको एक साथ लिख लीजिए। अगर मैं इसको लिख दूं tan 5 गुणे tan 85, कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर मैं इसको लिख दूं tan 25 गुणे tan 65, कोई फर्क पड़ा नहीं। tan 30 का मान हमको पता है, क्या मान होता है tan 30 का, 1 बटा में करनी में 3, सही है बच्चों, tan 30 का मान रख दिया हमने। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने इनको साथ में रख लिया, क्यों साथ में रखा, कि आपकी सुविधा रहे। 5 और 85 कोणों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो वही मैं कह रहा था सीधे सीधे वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, तो कट के 1 होगी ना। कैसे कटेगी, इसी चीज को मैं जल्दी से बोल रहा था और आपने इसको रट लिया कि अच्छा कोणों का योग 90 तो वैल्यू 1, ऐसे नहीं, ठीक है। 5 और 85 क्या हो रहा है, 90, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो tan 5 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 85 लिख सकते हैं, cot 85 ये tan 85 ये। अब ये कटेगा क्योंकि रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू कट के क्या आएगी, 1 आएगी। हम लिख देते हैं tan 5 को लिख सकते हैं cot 85, और 1 को एज इट इज रखा जाता है, सबको नहीं वो कर दिया जाता है चेंज। अब देखिए cot 85 tan 85 कट के 1 हो जाएगा, बोल सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो लिखिए इसको 1 बाई tan 85 इंटू tan 85, ये देखिए ये कट जाएगा। उसी तरह से इनटू में ये tan 25 tan 65, तो tan 25 को क्या लिख सकते हैं, cot 65 लिख सकते हैं, और गुणे tan 65। अगर बोलना हो तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि इसको यहीं कटा दीजिए, कट के 1 हो जाएगा। नहीं डायरेक्ट बोल पा रहे हैं तो लिखिए पूरा, cot 65 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan 65 लिख सकते हैं, और गुणे tan 65, और गुणे 1 बटा में करनी में 3, tan 65 से tan 65 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आया, 1 बटा में करनी में 3, ये आंसर है। आ गया समझ में, नहीं आया समझ में, आएगा धीरे धीरे आएगा, ध्यान देते रहिए, आएगा सब आएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा, लग रहा है कि आप लोग की छुट्टी हो जाएगी तभी आपका जनरेटर चलेगा। चलिए चलिए चलिए, देखिए हर एक बार और लोग आप लोग लगाते रहिए, आपका भी नंबर आएगा, किसी से भी पूछा जा सकता है क्लास में। अभी मैं आपसे अगला पूछूंगा, देखिए 58 cot 10 cot 20
cot 60, cot 70, cot 80। देखिए जो हम दोनों कोणों का योग कहां कहां 90 है, यहां है, यहां है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम 1 बोल दे रहे थे। क्यों बोल रहे थे? इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं, छोटा सा कारण है। 10 और 80 जुड़ के 90 हो रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे जाएगा। यह नहीं कि cot 90 इसका मान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे जाएगा। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे अगर जा रहा है तो cot 10 को हम क्या बोल सकते हैं? tan 80, tan 80 गुणे cot 80। हाँ, कट के क्या आएगा? 1 आएगा ना। क्यों? tan 80 गुणे cot 80, वैल्यू 1 क्यों आएगी? tan 80 गुणे cot 80, वैल्यू इसकी 1 क्यों आ रही है? कन्वर्जन करेंगे तो कट जाएगा। हाँ, मतलब रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई इसको बोल सकते हैं cot 80 इंटू cot 80, क्या आएगा? 1 आएगा। इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। क्या नाम है आपका? दीपचंद। इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि बार बार बच्चों वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। तो cot 10 से कौन कटेगा? cot 80 कटेगा, क्योंकि cot 10 को बोल सकते हैं tan 80, या cot 80 को बोल सकते हैं tan 10। दोनों तरीके से किसी को भी बोलिए, कट जाएगा ये। अब दीपचंद जी बताइए, और कौन किससे कटेगा? हाँ, cot 20 और cot 70 क्यों कटेगा? cot 20 का विपरीत होगा tan 70। अभी पूरा बोलिए थोड़ा सा, पहले 20 70 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन पे आएगा तो cot 20 को बोल सकते हैं हम tan 70, tan 70 गुणे cot 70, रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे tan 70 का मतलब 1 अपॉन में cot 70, 1 अपॉन में cot 70 गुणे cot 70, cot 70 से cot 70 कैंसिल। इसी चीज को जल्दी से बोल रहे थे हम लोग। आया दीपचंद जी आपको समझ में? और cot 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ये आपका आंसर है, सही है। एक सवाल आपसे हमारा और रहेगा, अगला मिटा दें इसको। आ रहा है सबको? बताइएगा। पीछे तक आप लोग भाई देखिए, एसी नहीं चल पा रही है, सफोकेशन हो रहा है ना, थोड़ा देर और क्लास है, बस देख लीजिए। आइए आइए, चलिए देखिए 59। दीपचंद्र जी अगर सही सही बता दिए ना तो कल मिठाई की 2 पैकेट आपको। cos 35, बस रुक जाइए बच्चों। cosec 55, cos 60, cosec 75। चलिए दीपचंद्र जी बताइए, किसको किसको हम साथ में उठाएं? cos किसको किसको? cosec 55 है ये, और किसको किसको साथ में उठाएं? उनको साथ में उठाया जाता है जिनके कोणों का योग 90 हो रहा हो। इतना मिठाई का लालच मत करिए, जल्दी जल्दी बोलिए, गलत हो जाएगा, हो जाएगा, बता दूंगा मैं। चलिए तेलियरगंज वालों, आ रहा है समझ में आप लोगों को? माइक दीजिए तेलियरगंज में किसी को, जिस बच्चों को नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री। आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती? आती है तो जोर से बोलिए। किसको किसको साथ में रखेंगे? थोड़ा और जोर से बोलिए। cos 15 और cosec 75 इसको साथ में रखेंगे दीपचंद जी। देखिए 15 75 क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। 35 और 55 तो साथ में रखेंगे। चलिए इसको काट के हम सीधे बोलेंगे क्या? 1। क्यों बोलेंगे? अब दीपचंद बताएंगे। cos 15 को क्या बोल सकते हैं हम? cos 15 को क्या बोल सकते हैं? sin 75।
साइन 75 ये, कॉसेक 75 ये, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू कट के 1 आएगी। क्यों कटेगा ये? हाँ, रेसिप्रोकल है। साइन 75 को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक 75, 1 बटा कॉसेक 75 ये गुणे कॉसेक 75 ये, कट जाएगा। वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब कॉस 35 कॉसेक 55 साथ में लिए हैं दीपचंद्र जी ने। चलिए, तो कॉस 35 को क्या लिख सकते हैं? कॉस का साइन में कन्वर्जन होता है, साइन 55, साइन 55 कॉसेक 55, रेसिप्रोकल है, कट के 1 आ जाएगा। क्यों कटेगा? तो कि साइन 55 तो हम बोल सकते हैं 1 बटा कॉसेक 55। इस तरीके से वैल्यू कट के आपकी आ जाएगी 1। फाइनली कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2। ये आपका आंसर है। दीपचंद्र जी, समझ में आ गया आपको? चलिए, मेरा सवाल आपसे ही है। क्यों बच्चों? जनरेटर चालू हो रहा है। चलिए आइए देखिए, साठ नंबर का क्वेश्चन है 60। कॉस 58 साइन 32 साइन 22 अपॉन में कॉस 68 माइनस कॉस 38 कॉसेक 52 और बटा में tan 18 tan 35 tan 60, फिर क्या है tan 72 tan 55। फिर से मौका है दीपचंद्र जी के पास, बताते जाइए कौन कौन सा कट रहा है दीपचंद जी। इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? हाँ, 58 32 90 हो रहा है। हाँ, कॉस का साइन होता है तो साइन साइन ये कैंसिल हो गया। थोड़ा और डिटेल करेंगे तो और डिटेल करके बताइए। कॉस 58 तो क्या बोल सकते हैं? साइन 32 बोल सकते हैं। साइन 32 ऊपर, साइन 32 नीचे, कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। वेरी गुड, एकदम सही बताएं दीपचंद जी। और दोनों का योग 22 68 90 हो ही रहा है, तो साइन का कॉस में कन्वर्जन हो ही जाएगा। अब बोलना वैसे तो कॉस 68 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। माइनस, और बोलिए दीपचंद जी। ऊपर का सिस्टम अलग है, नीचे का सिस्टम अलग है, देखिएगा। कॉस 38 को क्या बोल सकते हैं? 38 52 क्या हो रहा है? 90 हो रहा है, तो कॉस 38 को बोल सकते हैं, कॉस 38 को साइन 52 बोल सकते हैं। साइन 52 कॉसेक 52, ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, हो गया। अब आइए नीचे वाले पे चेक करते हैं। tan 18 और tan 72 कटेगा। क्यों कटेगा? 18 72 90 हो रहा है, और tan 18 को फिर हम क्या बोल पाएंगे? cot 72, cot 72 tan 72, कट के वैल्यू क्या हो गई? ये क्यों कट रही है? रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान दे, समझ में आ रहा है सबको? देखिए, नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री तो हमको बताइए। एक तो बालक भाग ही गया, राहुल यादव, नहीं तो उनको भी हम सिखा दिए होते अभी तक। आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं? और इन्हीं के सहारे और भी कई लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो भाई इंटर मैथ पढ़ा होगा उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको तो 0 लेवल से लेकर चलना ही है, सारी चीजें बतानी है। tan 35 और tan 55 कटेगा। क्यों कटेगा? कारण, हाँ तो 90 है तो tan 35 को cot 55 बोल सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां भी रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा कट के वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे। और tan 60 का मान √3 होता है, 1/√3 tan 30 का मान होता है। बताइए, तो 1 + 1 - 1/√3 सही है। तो क्या आएगा? 2√3 - 1/, सही है। सारे क्लासरूम की एसी चल गई ना? ठीक है। आइए
अगले क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं 62 62। इजी है ना बच्चों ये टाइप, हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलिए आइए देखिए 62। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 और माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 28 tan स्क्वायर 62 अपॉन में 3 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर 43 और माइनस कॉट स्क्वायर 47। चलिए क्या है, कहां पर कॉस स्क्वायर 60 है ना, ठीक तो है सब, कर लीजिए करेक्शन अगर गड़बड़ होगा तो। यही है क्वेश्चन आपका, सही है ना सब, इंग्लिश में गड़बड़ है, चलिए सही कर लीजिए। अब बाबू अब आपका मेन परीक्षा शुरू हुआ, ठीक। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक का कन्वर्जन कॉसेक में होता है, चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या नीचे आइए 2 ब्रैकेट में लीजिए स्क्वायर लगा दिए। 25 और 65 कितना हो रहा है 90। साइन स्क्वायर 25 को क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 या साइन स्क्वायर 65 को क्या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 25। किसी एक को कन्वर्ट किया जाता है, दोनों कोणों का योग 90 है तो किसी एक ही को करेंगे, दोनों को कर देंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी एक को करिए, क्या लिख दें इसको कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर, कहां प्लस नहीं यहां ना, देखता हूं रुक जाइए, हाँ प्लस है, चलिए हो गया। अब देखिए कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 गुणे 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब देखिए इनटू tan स्क्वायर 28 से tan स्क्वायर 62 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यों 28 62 90 है तो tan 62 को क्या लिख सकते हैं cot 28, tan 62 को cot 28, cot स्क्वायर 28 ये tan स्क्वायर 28 ये रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई होगा, कट के वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए और नीचे में क्या हो रहा है 3 ब्रैकेट में 43 47 90 हो रहा है, तो सेक स्क्वायर 43 को क्या बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 47, कॉसेक स्क्वायर 47 माइनस कॉट स्क्वायर 47। अब आइए बच्चों कहां माइनस प्लस क्या हो जा रहा है, ये लीजिए, ठीक है। हाँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू याद होगी क्या है 1, और नीचे इसकी वैल्यू 1 होती है ना, आइडेंटिटी फॉर्मूला नोट कराया था 2। ये है बच्चों पैटर्न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1/4 और नीचे देखिए 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1, है ना पैटर्न ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होगी 1। हल करके बताइए कितना 2/3 आ रहा है, ठीक है 2/3। चलिए अब आप लोग बता दीजिए मिठाई कौन सी बनवा दूं, आज सामान भी मंगवाना उसी हिसाब से, एक गुलाब जामुन, एक कोई पेड़ा, एक कोई नमकीन समोसा या कटलेट, ऐसा कुछ 3 आइटम, ठीक है। चलिए बस यही रखते हैं फिर, कल उम्मीद है कि मिलेगा, ठीक है। शीट आपकी थी क्या, हाँ ये शीट इनकी थी, दे दीजिए। बच्चियां जाइए
बच्चियां जाइए आप लोग, मिलते हैं अब हम लोग कल। आराम आराम से जाइए बच्चों।